नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहां पर लैब असिस्टेंट के पदों की संख्या बढ़ने वाली है और इसी एग्जाम में मर्ज होने वाली है। पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि पदों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन क्या नई वैकेंसी आएगी, क्या क्या इसी वैकेंसी में इसको मर्ज है वो किया जाने वाला है क्या? तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप अब तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम देने की, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 और 10 तारीख को आपके एग्जाम है वो रहने वाला है। तो एग्जाम से पहले ही आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है वो होने वाली है। मैं बिना टाइम गवाए हुए सबसे पहले आपको बताता हूं कि यहां पर ये बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष है हनुमान किसान, और उन्होंने रात को एक ट्वीट किया, एक एक्स पर पोस्ट किया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखो, लैब असिस्टेंट के पद में बढ़ोतरी होकर 1000 पद हो गए हैं। कि साहब 1000 पद किसके हो गए हैं? लैब असिस्टेंट के हो गए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर है इसकी अर्थना बोर्ड पहुंच गई है, पदों की संख्या है वो 3415 हो गई है। इसको छोड़ो, अभी हाल फिलहाल हम लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहां पर लैब असिस्टेंट के पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 1000 हो गई है। तो ये आपके लिए और बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है। आपको अपने पूरे एफर्ट है वो लगाने हैं। आपने पिछले जो 1 साल 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को यदि आप जीत में बदलना चाहते हो तो ये जो आगे आने वाले 2-3 दिन हैं इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज है वो करना है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, पढ़ना है, दिन रात एक कर देना है। अब ये समय है वो चला गया है। अब आप अपने दिमाग को कैसे रिलैक्स कर सकते हो उस पर ध्यान रखना है, और पेपर देते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है उन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इससे एक वीडियो है वो मैंने बना दी है कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। उसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनकी 2 पारी में एग्जाम है ना। जो ज्योग्राफी वाले हैं उनकी 1 पारी में है तो वो तो जैसे तैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनका 2 पारी में पेपर है उनके लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि सुबह नाश्ता करके जाना और दिन में टिफिन साथ लेकर जाना। यदि आपका सेंटर है वो आपके घर के पास से ही है तो टिफिन लेकर जरूर जाना आप। और यदि आप कहीं पर भी आपका सेंटर है तो ये आप पहले से सुनिश्चित कर लेना कि जब बीच में जो ब्रेक होगा उसमें मुझे खाना खाना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं वो होती है। जब आप सुबह 8 बजे पहुंचोगे और 8 बजे से लेकर आप यदि 6 बजे तक कुछ भी खाना वगैरह नहीं खाओगे, अच्छे से पानी नहीं पियोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में फर्क जरूर पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको एडमिट कार्ड 2 निकलवाने हैं। 2 का मतलब समझ रहे हो? 2 प्रिंट आउट आपको निकलवाने हैं। पहला आपको पहली बार जब पेपर होगा पेपर 1 उसमें जमा हो जाएगा, और दूसरा वाला पेपर 2 होगा उसमें जमा है वो हो जाएगा। तो आपको जो आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो वो 2 से ज्यादा भी निकाल लेना। यदि आप बस से ट्रेवल कर रहे हो तो प्रिंट आउट 2 से आपके पास में ज्यादा होने चाहिए। आधार कार्ड है वो ओरिजिनल रखना है जिसमें आपकी फोटो लगी हुई हो, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन हो। इस चीज का भी विशेष तौर पर आपको ध्यान है वो रखना है। बाकी पेन वगैरह लेकर जाना है जो कि पारदर्शी पेन हो, जिसको ट्रांसपेरेंट पेन बोलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ई है, ऑप्शन ई है, उसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। गोला भरते टाइम यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर ऑप्शन ई है वो आपको जरूर भरना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं उनके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पजामा टी शर्ट और चप्पल पहनकर आप जान सकते हो। लड़कियां खासकर गहने पहनकर मत जाना। जो आपके कान के ईयरिंग्स वगैरह है, नाक में यदि आप कुछ चीजें पहनते हो, गले में, हाथ में, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि मेटल की हो, नहीं पहनकर जाना है। जींस पहनने से बचना है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान है वो रखना है। बाकी आपके लिए अच्छा मौका है। अब इन्होंने कहा है, अब ये ऑफिशियल जब आएगा तब हम इसके बारे में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किस में कितने बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने ये तो संकेत दे ही दिया है कि बढ़ोतरी होकर 1000 पद है वो हो गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पदों की संख्या है वो बढ़ेगी और इससे आपको फायदा है वो होगा ही होगा। बाकी आप सभी को आपके सिलेक्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है, अपने घर वालों को, आपके जो इष्ट देवता है उनको याद करके प्रणाम करके ही आपको एग्जाम देने जाना है और शानदार तरीके से आपको पेपर देना है। साथ ही जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि सीईटी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक शानदार बुक है वो तैयार हो गई है, जिसमें आपको शानदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपके लिए 13 मई से नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें आप 10+2 और ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम है दोनों की तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन फीस है वो रखी गई है 11,000 रुपए, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस है वो 751 रुपए रखी गई है। तो इससे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो 7891046470 ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई इशू है तभी करना आप। बाकी आपको
पाठशाला क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यदि आप ये ज्वाइन करते हो तो आपको हाल ही में जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी है वो और मजबूत होगी। बाकी लास्ट टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना और अच्छे से आराम से पेपर है वो देना है। आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।